आत्मवंदन मास्टर सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सबको बहुत बहुत सादर नमन। आज हमारे बीच में अवनी राव मैम है, मैम को भी कोटि कोटि प्रणाम। आत्मवंदन मैम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल की तरफ से। सो माय डियर मास्टर्स, हमारे बीच में अवनी राव मैम है जो हैदराबाद से हैं, बट अभी बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ, और साथ में शादी के बाद उनके जीवन में काफी सारे चेंजेस आए। 2001 के बाद मैम ध्यान से जुड़े। आनापानसती ध्यान ने उनके जीवन में काफी चेंजेस लेके आए। मैम एक एडवोकेट भी है, और अब जैसे जैसे मैम की जर्नी शुरू हुई ध्यान से आगे, तो शादी के बाद काफी सारे हेल्थ इश्यूज आए मैम को, और वो अपने बारे में कुछ थोड़ा शेयर करेंगी हमको, तो हम और जानेंगे मैम से। मगर जैसे जैसे उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज जब उनको हुए, तो उसी बीच में उन्होंने 45 डेज का आनापानसती ध्यान पत्री सर के साथ किया, और उनको काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक कर पाई। और उसके बाद उनकी ध्यान की जर्नी के द्वारा मैम ने दूसरों को भी ध्यान सिखाना शुरू किया, और इस तरह से उनकी यात्रा भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग तक कैसे बढ़ी वो हम जानेंगे। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप शेयर करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Madhu. Thank you, all masters, my dear friends and my dear gods. रमेश पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए यस मैम, आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम थोड़ी ऊंची कर दीजिए। हाँ जी, वॉल्यूम तो ठीक है। नाउ कैन हियर? हाँ, यस मैम। तो मैं इस मार्ग में हम सब की तरफ, मुझे भी कुछ पता नहीं था, और एक अननोन स्थिति से नोन स्थिति में आ गई जी। लेकिन सबका एक कारण होता है उस नोन स्थिति में आने के लिए, और जब हमें उस अननोन से नोन स्थिति में आने के समय बहुत सारे चैलेंजेस और एक यू टर्न और एक्चुअली वेकअप कॉल्स आते हैं, और उस वेकअप कॉल्स को हमें पहचानना है कि ये क्यों हो रहा है। उसको पॉजिटिव लेंगे तो हमें जरूर अपना वन सेकंड मैम, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लेना। यस मैम। ओके, यस मैम। मैं भी 2000 मुझे आर्थराइटिस प्रॉब्लम मेडिसिन के रिएक्शंस के वजह से हुआ, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के चलते हुए, और इसके कारण मैं बहुत सारे दवाइयों से छुटकारा पाना चाहती थी, और जब तक मैं जीऊँ तब तक मुझे एक हेल्दी बॉडी और आनंद स्थिति में रहना चाहती थी। और वो मेरी एलोपैथी मेडिसिन को मैंने डिस्कार्ड करके मैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी दवाइयाँ लेने से भी मुझे कोई फायदा नहीं हुए, और बार बार मुझे उस स्थिति में उस दर्द में जा रही थी, और ऐसे लग रहा था कि इतने कम उम्र में ये सब इश्यूज हो रहे, आगे चल के क्या होगा। तो मैं हैदराबाद में रहती थी तभी, और बहुत सारा पूजा पाठ करती थी, और मैं सोचती थी ये सब करने से और मैं किसी को कुछ अन्याय नहीं, कुछ नहीं, आई एम सो गुड, फिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में जी। और इस तरह के चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन क्यों मुझे इस तरह से ऑल द टाइम दिस वाई मी, इस तरह का मैं प्रश्न अपने आप को पूछते रही हूँ। और हमारे यहाँ बड़े घर रहते थे हैदराबाद में, तो पूजा घर अलग होता था, तो वहाँ बैठ के मैंने फाइनली भगवान से मैंने कहा कि मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि ताकि मैं जब तक जीऊँ तब तक मुझे हेल्दी रहना चाहिए, और मुझे एक आनंद स्थिति में रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है तो भी चलेगा जी। तो
भगवान बुद्ध और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी कहते हैं कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। तो मेरे जीवन में भी ऐसा उस दिन वो एक टर्निंग पॉइंट आया उस दिन मेरे जीवन में। 8 फरवरी 2001 सुबह के समय मेरे फ्रेंड ने कॉल करके कहा है कि पत्री जी एक मास्टर आए हैं हमारे कॉलोनी में, यहाँ पर ध्यान सिखा रहे हैं, शाम को पौर्णमी ध्यान है, आप आ जाइए। तो मैं वहां पर पहुंच गई और वहां पर बैठी थी। तब तक पत्री जी नहीं आए थे और ध्यान शुरुआत सब सीनियर मास्टर्स हमें ध्यान के पद्धति से हमें ध्यान में बिठाए। तो इस ध्यान को आनापानासती ध्यान कहते हैं। और अभी हम कुछ देर के बाद इस ध्यान को हम शुरुआत भी करेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इस ध्यान से क्या कुछ होता है। उस दिन और आज के दिन में कभी भी उस दिन में उस 1 आवर मेडिटेशन में कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि जैसे मैं ध्यान में बैठी और कुछ देर के बाद पत्री जी आए और फ्लूट बजाने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ तो भी प्रवेश हो रहा है। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि वो कॉस्मिक एनर्जी है या प्राण शक्ति। तो ऐसे बैठी थी और वो एनर्जी पूरे मेरे शरीर में एक वाफ जैसे लगने लगा और मुझे जहाँ जहाँ पेन है वो पेन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा होने लगे और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन पत्री जी बार बार कहते रहे आंखें नहीं खोलिए, आंखें नहीं खोलिए। और मैं इस तरह से बैठी रही और 1 आवर मेडिटेशन के बाद जैसे उन्होंने ओके कहा और जैसे मैंने आंखें खोली एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में मेरे दर्द पूरी तरह से गायब हो गए और मुझे लगा कि अब तक क्या हो रहा था और अभी कहाँ गया वो सब दर्द। तो मुझे लगा कि ये कुछ बहुत बढ़िया है और इसे फॉलो करना है। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ध्यान के बारे में और आनापानासती ध्यान और ये स्पिरिचुअल साइंस है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये 3 लॉज है कि जैसे हम अपने श्वास के साथ शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 जो विचार है विचार धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन पहले हमें अपने श्वास के साथ कनेक्ट होने का है। और फिर दूसरी बात है कि जैसे जैसे हम अपने ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारा एनर्जी फ्लो होने लगता है और धीरे धीरे विचार भी कम होने लगते हैं। और तीसरी बात है कि जैसे हम पूरे थॉटलेस स्टेज में चले जाएंगे कुछ एम्प्टी स्टेट में, तो उस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होने के बाद पूरा अपने शरीर में जहाँ भी जो भी ब्लॉकेजेस है और वो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। और ये ध्यान 45 डेज रेगुलरली करना है सुबह और रात को सोने के समय, और आपके उम्र के हिसाब से उतना समय आपको बैठना है। और इस तरह के उन्होंने बातें कही है। सेकेंड थिंग उन्होंने एक बात कही है वो तो मेरे जिंदगी का और एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया। तब तक मुझे नहीं पता था कि नॉन वेज फूड खाना एक एक पाप आहार है। उन्होंने बोलते ही मैं तो एकदम दंग हो गई कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया और मेरे माता पिता ने भी मुझे ये दिया है हमें बचपन से। तो मैं उसी क्षण में मैंने अपने आप को विचार कर ली कि बस अभी तो मैं आज से ये कभी भी नहीं छूऊंगी। और मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया कि मैं वेजिटेरियन होने वाली उसी क्षण में। और घर जाने के बाद जब भी सब ध्यान खत्म हुआ, घर जाने के बाद मैंने तो डिक्लेयर कर दिया घर में, और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। लेकिन मेरा भाग्य ऐसा था कि किसी ने मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। सब लोग ने बोला अच्छा ठीक है, नहीं खाना है तो मत खाइए। लेकिन मैंने और एक बात कही है कि मैं अभी आज से बनाने वाली नहीं हूँ और जो भी हमारे यहाँ आएंगे उसको मैं ये बना के परोसने वाली नहीं हूँ। उसके लिए भी किसी ने मुझे टोका नहीं है। और इस तरह से मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और नॉन वेजिटेरियन फूड से मैं दूर हो गई। एक्चुअली इससे कितना कर्म बनता है मुझे बाद में पता चला। और मैं अभी भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि अनजाने में मैंने क्या कुछ मेरे शरीर को पूरी तरह से वो खा के नष्ट कर दी।
और उसके बाद धीरे धीरे ये ध्यान और वेजिटेरियनिज्म। और एक बात, मैं जब वेजिटेरियन हो गई, बहुत सारे मेरे रिश्तेदार मेरे से दूर हो गए, क्योंकि अभी मैं जो बनाने वाली नहीं हूँ, और सब लोग आने बंद कर दिए। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सोल फ्रेंड्स मिल गए, क्योंकि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किए, पीएस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, और उनके साथ मुझे बहुत सारे सोल फ्रेंड्स मिलने लगे, और उनके बीच में रहते हुए मुझे बहुत आनंद लगने लगा। और हमारी जो शेयरिंग थी वो सब एक ही होती थी। हमारे सभी सब्जेक्ट ध्यान के बारे में, और हम बुक्स पढ़ते थे, वही शेयरिंग चल रहा था। तो मेरा लाइफ पूरी तरह से एक अलग एक अननोन से मैं एकदम नोन में आ गई, और इतना हैप्पीनेस फील हो रहा था कि यू कैन नॉट बाय दैट हैप्पीनेस। इतना हैप्पीनेस हो रहा था मुझे, और रोज मैं ध्यान करने लगी। मैं उम्र के से ज्यादा 2-2 3-3 घंटे बैठने लगी। और माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने जो भी मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे 45 डेज के अंदर ही पूरी तरह से अपने ठीक हो आप गए। को ठीक कर ली, और उसके बाद नो लुकिंग बैक। तो बद्री जी एक बार मुझे मिले, और मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टली एक एनलाइटेड मास्टर के साथ, उस दिन तो क्लास में अटेंड हो गई, लेकिन उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन एक बार उन्होंने मुझे मिले थे डायरेक्टली, और उन्हें पूछा है कि ये कौन है, आप कौन है, ऐसे बोले। तो मैंने उनको डायरेक्टली कहा, सर मैं आपके लिए आई हूँ। तो वो एकदम ये हो गए कि मैंने ऐसे डायरेक्टली इस तरह से, मुझे भी पता नहीं कि मैंने तो ऐसे फट से कह दी मैंने। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से स्क्रीन करके स्कैन कर उनको लिया। पता चला है कि मैं कौन हूँ। सही बात है। और उसके बाद उन्होंने, मैंने लास्ट में उनको कहा कि सर मुझे बच्चे नहीं है। तो उन्होंने फट से कहा, आप यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, आपका पर्पस अलग है। और वाह, मुझे तो एकदम जस्ट शॉक। लाइक जस्ट अ स्लैप ऑन मी। मुझे ऐसा लगा कि ब्लेसिंग्स देंगे गुरु, लेकिन मेरे हमारे गुरु इस तरह से नहीं है। नहीं है। तो वो बहुत अलग है, गुरु है, इज अ रियल मास्टर। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बात पे मुझे दुख हुई उस समय, लेकिन उन्होंने कहा कि यू आर एन यूनिवर्सल मदर, एंड you will become selfish with one child, and for that you should not do that mistake. हाँ तो उनके बाद से मुझे कुछ तब तो मैं सब नई नई थी, मुझे ये सब पता नहीं था। जी। एंड उन्होंने कहा, द की इज इन योर हैंड, ओपन इट। व्हाट इज दैट की एंड हाउ डू आई ओपन, आई डोंट नो, बट द ब्रेथ इज द की। करके मैं धीरे धीरे मुझे पता चला। करते करते लॉट ऑफ डोर्स ऑफ माय कॉन्शियसनेस ओपनड। और मुझे धीरे धीरे अपने आप को मैं जानने लगी कि एक्चुअली मैं किस काम के लिए आई हूँ। जी और जब भी मैं कोर्ट में जाती थी, तो वहां पर मेरा इंट्यूशन ध्यान से बढ़ने लगा, और मुझे इनर वॉइसेस आने लगी, और वो कहने लगी कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो, ये तुम्हारा जगह नहीं है, यहाँ से निकलो। लेकिन 2-3 बार मैंने उसको टाल दिया, लेकिन चौथी बार मुझे लगा कि ये तो कुछ तो आई एम सम कॉन्शियसनेस इज गाइडिंग मी। और मैं मेरे इंट्यूशन से कनेक्ट होके मैंने 2003 में मेरे प्रोफेशन को गुड बाय कर दी। हाँ मेरे फ्रेंड्स मुझे, सब लोग मुझे डांटे कि इतना अच्छा करियर, अच्छा पिकअप हो रहा है, और योर लिविंग। तो मैं बोली नहीं, दिस इज नॉट द वर्क ऑफ माइंड, आई हैव कम फॉर अ डिफरेंट वर्क। और इस तरह से डियर फ्रेंड्स, मैं उस दिन जो छोड़ दी, इट इज अ वंडरफुल दिस। आज तक आई एम 21 years इन दिस जर्नी, बट नो डॉक्टर, नो मेडिसिन आफ्टर दैट, and such a हाँ beautiful life I'm leading. And we are getting challenges, but we know how to get out of it, and we are getting the uh, masters which we are, हम नहीं देख पाते हैं, but they are all there with us, and they are जी guiding every minute, and helping us to come out of every situations. And we have, हम हमारे अस्तित्व के बारे में भूल गए। आई एम द गॉड, बट मैं उस दिव्यत्व को भूल गई मैं। और धीरे धीरे मैं ये सब जानने लगी, और जी मुझे लगा कि आई एम रियली डिफरेंट, और मैं कुछ अलग काम के लिए आई जी हूँ। और धीरे धीरे फिर मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, थर्ड आई ओपनिंग्स बहुत तुरंत हुआ है। एस्ट्रल ट्रैवल
और मास्टर्स मुझे बहुत सारे गाइडेंस देने लगे। और तभी मुझे पता चला कि एक बार मैंने मेरे एक पास्ट लाइफ एकदम अचानक मुझे ये प्रश्न थी कि व्हाई आई डिड नॉट हैव अ चाइल्ड, मुझे क्यों नहीं हुआ बच्चा। हम्म ये प्रश्न मुझे हमेशा मेरे मन में रहता था। तो एक दिन मैं ध्यान करते करते अचानक मैं पास्ट लाइफ में चली गई, और वहां पर जब भी मेरा डेथ होता है उस लाइफ टाइम में मैं वहां पर ही डिसाइड करती हूँ कि अभी अगर मैं दूसरे जन्म लूंगी तो मुझे कोई बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ वहीं पर बैलेंस हो गया है। और तभी मुझे पत्री सर का बात मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सच्ची कहा कि वो मेरा ही चॉइस था कि मैं अलग काम के लिए मैंने अपने आप को डिसाइड कर दिया है, और हम्म इसके वजह से मुझे नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे वो पूरी तरह से उस जहन में से निकल गई कि इट इज माय जी, चॉइस, तो नोबडी हैज टू बी ब्लेम फॉर दैट। करेक्ट मैम। और इस तरह से बहुत सारे नॉलेज बुक्स पढ़ते पढ़ते, और हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रैकिंग्स होते थे एवरी 2-3 महीने में। बद्री जी हमें फॉरेस्ट में लेके जाते थे, श्री सैलम, तिरुपति, तिम्बूर तीर्थम, कृष्णा तीर्थम। श्री सैलम फॉरेस्ट में 2 बार लेके गए हमें। भीमन कोलम जहाँ पर पांडव अपने वनवास के समय उस पहाड़ों में थे, और जी। जो भीम भीम ने उस पहाड़ को अपने गदा से एक मार से पूरे पहाड़ 2 टुकड़े हो गए। और वहां से बहुत सारे झरने आते हैं, और वहाँ बहुत हीलिंग एनर्जीज होती है वो झरनों में से। और इस उसका तरह नाम से क्या है मैम? भीमन कोलन, भीमन कोलन, अच्छा। हाँ, श्री सैलम के पास है। श्रीशैलम जी। और इस तरह से, और फॉरेस्ट में हम कामाक्षी देवी का एक गुफा होती है इतनी छोटी सी, सिर्फ 5 लोग उसमें अंदर जाके ध्यान कर सकते हैं। हाँ, और वो उस क्षेत्र में सब लोग हम सब गए वहां पर। और उस साल का एक्सपीरियंस ये है कि पूरे आंध्र प्रदेश में पानी का बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, और पानी ही नहीं था। और उस समय हम 600 लोग फॉरेस्ट में गए थे, और 14 किलोमीटर चल के हम वहां पर ध्यान किए। तो ऐसे 3 दिन बरसात हुई है, हम तो कपड़े चेंज ही नहीं कर पाए हैं, उसी कपड़े से हम 3 दिन थे। ऐसे लगातार बारिश में रहे हम 3 दिन फॉरेस्ट में, और पूरा आंध्र प्रदेश में पानी आ गया। नागार्जुन सागर डैम पूरी तरह से भर गया है, हाँ। वैसे पेपरों में भी आया है। और 3 दिन के बाद फिर हम घर चले गए। लेकिन वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस। हम उस बरसात में थोड़ी देर बरसात रुकती थी हमारे लिए खाने के लिए, और फिर शुरू होती थी। इट वाज अ नेचर्स बिग प्ले देयर। सही और बात है मैम। दैट वाज इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और इस तरह से प्रकृति में रहना, और पौर्णमी के दिन प्रकृति में बैठ के ध्यान करना। पत्री जी ने इस शुरुआत की ही कि अमावस्या पौर्णमी के दिन हम लोग सब कहीं भी फॉरेस्ट में चले जाते थे, और रात भर ध्यान करते थे, और फिर हम सुबह हमारे घरों में वापस आते थे 4-5 बजे। जी इस जी तरह से वो पौर्णमी ध्यान और अमावस्या ध्यान की भी प्रथा उन्होंने हमें बताई थी। जी। और 2004 तक मैं हैदराबाद में थी। और उसके बाद पत्री जी ने मुझे कहा है कि आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया है, आपको अभी मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग आपके लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं। वाह। और इस तरह से मैं मुंबई चले गई, और तब से मैं 2005 से मैं मुंबई में हूँ, वाह। और ध्यान का प्रचार कर रही हूँ। और मेरा जो आगे का बहुत सारे नॉलेज मैंने इकट्ठा की है, और इस तरह से सबको, पहले तो मैं ऑफलाइन में जगह जगह जाके मैं ध्यान के बारे में प्रचार करती थी, लेकिन अभी 3 साल से ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रचार कर रही हूँ, और जी ध्यान के बारे में जी। बता रही हूँ। इसी तरह से एक्चुअली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है बीच बीच में, और ये जरूर, सेरेमनीज में बिल्कुल। मैं आप एक्सपीरियंस शेयर बताते रहे। करूंगी। आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको आंसर्स दूंगी। जो भी नॉलेज है मेरे पास, मेरे गुरु से जो भी मुझे मिला है, तो मैं आपसे शेयर। शेयर करते रहूंगी। बिल्कुल मैम। और हम
ध्यान मेरा में बैठेंगे आनापानसति ध्यान में। मेरा एक दो क्वेश्चंस थे मैम। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जब आप ध्यान में आए और जैसे एडवोकेट वाला आपने जॉब छोड़ा, कोर्ट का ये सब छोड़ा, तो जब आपको ये सब एक्सपीरियंसेस होने लगे तो कहीं ऐसा नहीं हुआ मैम कि आपको महसूस हुआ कि जो कोर्ट रूम में जो कुछ भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो कई बार नहीं होता इंट्यूशन हमको बोला नहीं वो झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मैम आपको? वो होने लगा, मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मार्ग में तो सत्य मार्ग में जा रही हूँ, लेकिन ये क्या बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली हाँ, ये सब जी जी, होने मुझे लगे हैं अंदर फिर। से ये होने लगा। एक्चुअली जब भी हम हमारे क्लाइंट को डिफेंड करना ही पड़ता है, हम्म। तो लेकिन ये सब मैं गलत कर रही हूँ, मैं एक कर रही हूँ और एक कर रही हूँ, तो दिस इज नॉट। मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने कहा है कि प्रोफेशन और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग रखो, रखो। लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं होने। है, बिकॉज ऑल द टाइम इट वाज प्रिकिंग मी इनसाइड दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। करेक्ट, यस यस तो मैम। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा कॉन्शियस तो मुझे हमेशा प्रिक, आई वाज नॉट एबल टू स्लीप आल्सो, बिकॉज इट वाज शोइंग मी दैट दिस इज रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग। करेक्ट, ये तो है, फिर हमारा वो गिल्टी कॉन्शियस That's आने why लगता I है। said goodbye. In some cases, we are taking for the हम्म। plaintiffs, but sometimes we are taking for defendants. And then बहुत सारे फैमिली कोर्ट मैटर्स आने लगे, और एक्चुअली इट इज ऑल कार्मिक। मुझे दिखाई दे रहा था कि ये जो दे आर फाइटिंग, दिस इज ऑल कार्मिक, बिकॉज यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट लाइफ, और ये आ रहा है, लेकिन ये लोगों तक वो अभी थोड़ी रेडी है वो समझने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई करेक्ट, दिस इज हैपनिंग, बिकॉज यू हैव या डन दिस इन द पास्ट लाइफ, so you have to do meditation, so you come to an understanding. यस But मैम, आई नो। then I thought that meditation सिखाने से आई थिंक पीपल को समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने 2-3 बार हमारे कोर्ट्स में भी मैंने मेडिटेशन सेशन रखा, ताकि जी एडवोकेट्स और जजेस भी वहाँ पर अटेंड हुए, कि जी। ये एक नॉलेज है और हमें किस तरह से हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, सिर्फ पैसे के लिए या सेल्फिश हम मोटिव के लिए नहीं। सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं है, और जो सत्य है उसको सामने लाना है। एक्चुअली उन लोग ने भी कहा है कि तुम अच्छे इसमें चली जा रही हो, लेकिन सबको अपना अपना है, टाइम लगता है, जी और ध्यान करने से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अदरवाइज जी। until unless the energy goes inside और आपका इनर जब भी चेंज होने लगता है, तभी आपको पता चलता है कि ये जो कुछ भी होता है इट इज हैपनिंग थ्रू द कार्मिक। तो धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग के बाद वो दुख से बाहर है, क्योंकि मेरा ओन एक्सपीरियंस है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ध्यान सिखाने से ही लोग समझ पाएंगे। इसके लिए ऐसे बताने से nobody will understand। इसके लिए मैंने वो प्रचार का काम बहुत तुरंत शुरू किया। दैट्स अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। कुछ और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब हम मेडिटेशन के बाद लेंगे, जब सब लोग पूछ लेंगे तब मैं अपना क्वेश्चन रखूंगी। हाँ, सो फिर हम ध्यान शुरू करते हैं मैम। तो हम सब आनापानसति ध्यान में बैठेंगे, और ये ध्यान आनापानसति कहते हैं, जिसमें हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो प्रोसेस चलती रही है, उसको हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इट्स नॉट कंसंट्रेशन, इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड सॉफ्ट एंड ट्रैंक्विल ब्रेथ। और आप आराम से अपने आंखें बंद कीजिए। नए लोग इस तरह से हाथ रखे और अपने गोदी में रख लीजिए। आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं या नीचे भी बैठ सकते हैं, और जो चेयर पे बैठे हैं वे लोग अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद कीजिए। एक बार आप आंखें बंद कर, धीरे धीरे आंखें बंद करने के बाद फिर मैं ओके बोलने तक आप आंखें नहीं खोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 80% ऑफ द एनर्जी अपने आंखों के द्वारा तुरंत निकल जाती है। इसके लिए धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आना चाहिए। तो हम सब आंखें बंद करेंगे, और धीरे धीरे हमारी जो ब्रेथ आ रही है जा रही है, सिर्फ उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। और अगर विचार आए, अगर थॉट्स आएंगे, तो धीरे धीरे थॉट्स को कट करते हुए अपने ब्रेथ के साथ जुड़े रहिए।
और धीरे धीरे आप एक थॉटलेस स्टेज में चले जाएंगे। तो आंखें बंद कीजिए और अपने श्वासों के साथ एक हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स, और आराम से बैठ जाइए। कुछ मास्टर्स ने मैसेज डाला है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए हेडफोन अलग करके। पता नहीं, एक बार आप ट्राई करके देख ले। वैसे मैम मुझे तो फुल वॉल्यूम है। हाँ मास्टर्स। आंखें बंद कीजिए यस मैम। और यू कैन हियर मी नाउ। यस मैम, टोटली। अपने श्वासों के साथ एक हो जाइए धीरे धीरे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वास ही श्वास। श्वास ही सब कुछ। श्वास के बिना कुछ भी नहीं। श्वास है तो हम है, श्वास नहीं तो हम शव है। इस दिव्य श्वास के साथ हम एक हो जाएं। श्वास ही हमारे गुरु। श्वास हमारे आत्मा, एक ब्रिज है हमारे आत्मा से कनेक्ट होने के लिए। मास्टर्स, धीरे धीरे विचार खत्म होते रहेंगे और विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है। आप पूरी तरह से शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। मास्टर्स को नाड़ी
तथा पाठ अगर आपको है नहीं हाथ में चल रहा है, पास के साथ में हाथ जोड़ती उनके म्यूजिक में लगा कि सब हमारी उम्र के हिसाब से ज्यादा ध्यान कर समय बढ़ाएंगे। मैम वॉइस आपकी नहीं आ रही है, स्थिति म्यूजिक थोड़ा हाई है मैम। अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ पर हमारा क्या काम है, हमारा पर्पस क्या है। सिर्फ खाना पीना सोना या और कुछ है। बात मुझे हमेशा पितामह ने कहा, नाक को काटना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन खाना पाना का जो अभ्यास है कभी हमें करना है। सॉरी अवनी मैम, वी कांट हियर यू। म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत हाई है तो आपको नहीं सुन पा रहे हैं।
आपको सिर्फ आपके श्वासों के साथ ही रहना है, बाकी कोई भी सोच नहीं, विचार नहीं। हमें हमारे विचारों के साथ इस समय नहीं रहना है, सिर्फ हमारे श्वास के साथ ही रहना है। अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। इस ध्यान से शारीरिक, मानसिक सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सभी इश्यू से हम बाहर आ सकते हैं। पहले 45 डेज आप पूरे उस कॉस्मिक एनर्जी से आप पूरी तरह से ट्यून हो जाते हैं। इस ध्यान से सर दर्द से लेके कैंसर तक सभी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। बीमारियां क्यों आ रहे हैं? हमारे इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से। इतना नेगेटिव सोचते हैं हम, इतना गलत गलत रियलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान करते करते आपको पता चल जाएगा कि आप कितना नेगेटिव सोचते थे, और धीरे धीरे पॉजिटिविटी में रहने लगेंगे आप। पास्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट को हम अभी करेक्ट नहीं कर सकते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ छोड़ दीजिए। फ्यूचर के बारे में सोचिए मत, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। क्यों डर डर के जीना? हर समय हम प्रेजेंस में ही रहना चाहिए। लिव इन द प्रेजेंस।
my dear friends and my dear masters, ध्यान आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, इससे हमारे में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। 45 days without break. इस समय भी बहुत लोगों में बहुत सारा हीलिंग हो रहा है। तो ऑब्जर्व कीजिए, साक्षी भाव में देखते रहिए क्या हो रहा है। राइट ब्रेन में एक्टिवेशन हो रहा है। इससे हमारी क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। सभी अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ बाहर निकल जा रही है। नेगेटिव इमोशंस, एंगर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कितने सारे बैड क्वालिटीज सब कुछ निकल जा रहे हैं। एंगर इज द वर्स्ट क्वालिटी। एंगर के वजह से हमें बीमारियां आ रही है। हमारे डिजाइन के हिसाब से जो भी हमारी लाइफ में होता है, वे सब वी आर रिस्पॉन्सिबल और कोई भी नहीं। आपने आपका लाइफ डिजाइन करके आए हैं। ये हम भूल गए हैं। आपको सब कुछ पता चले। No thoughts, only the breath, only the breath, only the breath. ध्यान से आप आपकी चेतना, आपके कॉन्शियस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। हम शरीर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम आत्मा है।
इस शरीर में हम हैं। शरीर में हमारे लिए एक व्हीकल है। हम जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी हमें अपने आप को पहचानेंगे। इस जन्म को आखिर जन्मों कीजिए। और फिर हम सत्यलोक चले जाएं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इंडिया में ध्यान, शाकाहार, पिरामिड एनर्जी, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, इतना ही करना। और जो कुछ पाए हैं इस ज्ञान सब के पास हमें बांटना है, देना है। We have to share the knowledge. My dear friends and my dear masters, अपने आप को इतना छोटा नहीं समझें। हमारा विराट स्वरूप है। धीरे धीरे ध्यान के द्वारा आप अपने आप को पहचानेंगे। We are the gods. But in the physical body. Just be with the breath. जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखिए। दर्द होता है तो थोड़ा सा सह लीजिए। Have patience. If there is pain or discomfort, please have patience.
सिर्फ अपने श्वास के साथ ही रहे।
agree with your prayer. Spiritual health is the root of the physical. Physical health is the fruit. ध्यान के द्वारा ही हमारे सभी चैलेंजेस, इश्यूज का कारण हम पहचान सकते हैं। पहचानने के बाद लाइफ बहुत इजी और स्मूथ हो जाती है। लाइफ बहुत सिंपल और सरल है। हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड किया है।
कुछ देर इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत ऊंचा जा रही है। हम कितना स्वस्थ हो रहे हैं। We are getting totally healed. और थोड़ी देर हम इस तरह से बैठेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया चल रहा है। अपने आप को कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। You're feeling so good. जैसे कि आप एक नए इंसान हो गए। आपका पुनर्जन्म हुआ है। Last 5 minutes.
धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स कर लें। धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाए। ऊर्जा, ज्ञान, विजडम सब कुछ आपके शरीर में स्थित हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि आप एक जन्नत में आ गए हैं। You are in a heaven. ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करें। और इस सेशन में बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गाइड्स, एंजल्स, आर्च एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ आज जुड़े। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और साष्टांग प्रणाम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे एक 5 सेकेंड्स धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे एक 5 सेकेंड्स 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आए। Thank you very much, my dear friends and my dear masters. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. ऐसा लग रहा है कि बस बहुत बहुत ही डीप डीप ध्यान में घुस गए थे मैम और खूब एनर्जीज महसूस हो रही थी, बहुत एनर्जीज। बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन मैम। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड मैम। मास्टर्स, अगर आप सब अभी ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में बैठे रहिए। जब थोड़ा समय लेके आप ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो भी मास्टर्स हैं जो जुड़े हैं, जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, जिनके भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज करें या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप जरूर शेयर करें। मास्टर्स हैंड रेज करें।
Kirpal ji, would you like to take? Yes, yes, Madhuji, I'll try. Sure. Shashi ji is Yes. Shashi ji is here, so I'm gonna. हाँ, आप अनम्यूट करें. ऐड कर दें उनको स्पॉटलाइट में. थैंक यू कृपाल जी. आत्मवंदन मैम. नमस्कार मैम. नमस्कार. सबसे पहले अवनी मैम आपको नमस्कार. आत्मवंदन. शशि मैडम, आपको बहुत एक्साइटेड थे सुबह से आज आपसे मिलना है. आपको बहुत मिस किया इतने दिन, बहुत याद कर रही थी आपको. आज का मेडिटेशन इतना अच्छा रहा मैडम, इतना अच्छा रहा. मुझे तो पहले कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी वॉल्यूम बहुत कम था, कुछ पता नहीं चला. जब फिर मधु मैम ने बोला तो उसके बाद थोड़ा सुनाई दिया. मेरे ना राइट साइड पे ब्रेन में ना बहुत वाइब्रेशन, राइट में और इधर पीछे लेफ्ट में पीछे. जब आपने बोला ना कि आज ब्रेन पे आपके राइट साइड पे एक्टिवेशन हो रहा है, ओह मैं इतनी खुश हो गई कि अब मुझे भी पता चलने लग गया. मेरा तो पहले ही होने लग गया. अब मुझे भी पता चलने लग गया. आगे मुझे कभी फील नहीं हुआ था, होता था सब कुछ पर पता कुछ नहीं चलता था. आज जब हुआ, जब आपने बोला उसके बाद मैं अंदर अपने इतना खुश हो रही थी कि अब मुझे भी पता चलने लग गया. अब थोड़ा मैं भी आगे बढ़ गई हूँ. कुछ मेरे भी कुछ चेंज हुआ है. वंडरफुल बहुत चेंज मैम. हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है. अभी एक बात और बताऊंगी आपको. और इतनी एनर्जी थी ना, स्वेटिंग हो गई पूरी बॉडी पे. और मेरा रुलाई शुरू हो गई जब आपने बोला कि राइट ब्रेन में मतलब हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे पता चल लगा. और पहले ही, उससे पहले जब इधर जब कुछ हो रहा था ना, तो मेरा रोने रुलाई सी आ रही थी, मन कर रहा था जैसे रोने को. तो पर आंसू नहीं आए थे, लेकिन जब आपने बोला तब धड़ाधड़ आ गए. तो बहुत बहुत अच्छा लगा. और इतना निकलने को दिल नहीं कर रहा था, पर मैं आपसे बात करने के लिए झट से ध्यान से बाहर आ गई आज. सबसे पहले मैं अपनी मैम से बात करूंगी. मैम मैंने ना आपका वो 7 चक्कर का सहस्त्रार का एक दिन बाद में 7 चक्कर मैंने ना, जिस दिन आपने कहा बाद में किया उसका, तो उसके बाद मुझे जो उस दिन हुआ था ना, उस एक्सपीरियंस जो दिखाई दिया, उसके बाद जैसे उससे आगे हुआ मुझे. तो मैंने जब मैं बैठी स्टार्ट किया तो मेरे नीचे से रूट चक्कर से लेके ऐसे कोई घूम रहा है मेरा नीचे से ऊपर तक, ऊपर तक घूम रहा है. और फिर यहाँ आज्ञा चक्कर पे ना, हाँ, घूमते घूमते कुछ निकलने लग गया ऐसे. जैसे बीच में कुछ खड़ा हो गया, कुछ ऐसे आईज से थोड़ी प्रोमिनेंट से हो गया. और उसके बाद ऐसे पहले वो हल्के कलर का था, फिर डार्क कलर का हो गया. मैंने कहा ये क्या गंदगी निकल रही है अपन में. तब उसके बाद यहाँ एकदम ऐसे लोटस सा खिल गया. और उसके बाद एक इतना बड़ा बॉल फ्रूट कट करके उसमें डाले हुए, इतने बड़े बॉल में कलरफुल फ्रूट्स हैं, बड़े अच्छे से, मतलब बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं, अच्छे से कटे हुए हैं. तो वो वहां मैं क्या, आज तो मेरा बहुत अच्छा, मैं अपनी मैम को बताने वाला है ये. तो मैं वेट कर रही थी आपको. कल बता रही थी शशि मैम कल यही एक्सपीरियंस बता रहे थे, शेयर करते कि अपनी मैम आने वाले हैं. मैंने कहा कल आएंगे तो आप जरूर बताइएगा उनको.
और मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा आपके खाने के दिन आ गए हैं, जो भी आपने गिफ्ट मिला है हमको। मिल गिफ्ट मिला मुझे, हाँ सच में। हमको भी बांट देना। सबके लिए है, मैम ने बिल्कुल। बोला था ना जो मिलता है सबके लिए है। बिल्कुल और एक बिल्कुल। दिन मुझे शायद जिस दिन हार्ट चक्र का था ना मैम, उस दिन मुझे छोटी ग्रीन इलायचियां भी मिली थी। वो उस दिन मैं बताना भूल गई। थैंक यू शशि मैम। मैंने मैम का नंबर लेना, मैंने ना मैम मैं बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ यस कर सकती हूँ। मैं गाइडेंस लेने के लिए आपसे, मेरा दिल करता है कि जैसे मैं सच में इतने दिन आपको मिस करती रही हूँ। आप इतने मास्टर से मैंने किया है, मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन आपको ही याद कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। सभी ग्रुप कॉन्शियस से एक ही ग्रुप कॉन्शियस से है इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बात करती हूँ, पर मेरा ना, मैं यहाँ एलए में हूँ, हमारा टाइम का बड़ा फर्क है। कभी आपको पता नहीं चलेगा मुझे किस टाइम फोन करूँ। मैं मैसेज करके पहले पूछ लूंगी आपसे। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू। So Thank you, masters, Shashi. yeah, Kirpal ji will be taking care of the hosting for few days, एक दो महीने के लिए। एंड तो कृपाल जी अब आप प्लीज अनम्यूट करें। प्रैक्टिस कर रही हूँ। यस, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। शशि जी को जी आप बहुत नमस्ते अभी स्वीट हो, आप नमस्ते। बहुत स्वीट हो। थैंक यू। थैंक यू शशि मैम। सीमा मैम आप पूछेंगे, मैं आपको अनम्यूट के लिए पूछ रही हूँ। हाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप ऐड कर दो। हेलो कृपाल जी, मेरी लवली फैमिली। हेलो 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 सीमा जी। हेलो अवनी मैम, आई लव यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। ਅਵਨੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਨ 47 ਦੀ ਬਰਥ ਦੇਖੀ ਆਪਦੀ ਉਸ ਚ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ। 1947। ਵਾਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ। तो बड़ी बढ़िया लगी। She is saying that कोई चीज खाने की, आप बोल रहे ना, खाने की कोई चीज थी, किसी को किसी और को मिलनी थी, खाना था किसी को, लेकिन कोई और लेके चला गया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बहुत हंस रहे सी सारे जने, वो सभी खूब हंस रहे थे। हाँ हाँ, मैंने बड़ा अच्छा लग गया वो आपका बर्थ देख के, मजा ही आ गया मैंने। किसका बर्थ देखा? अपना? आपका खुद का बर्थ देखा? अपना देखा। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲਾ ਉਹ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। क्या बात है, वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਬਰਥ ਦਿਖਿਆ ਆਪਦਾ 1947 ਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। वाह, ਲਵ ਯੂ ਸਰ, मेरे सारे मास्टर लव यू बहुत प्यार। आपको भी लव यू सीमा मैम। आपको भी ढेर सारा प्यार। थैंक यू मैम, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सीमा जी। सो थैंक यू सो मच सीमा मैम। या ज्योत्सना जी को अनम्यूट करें कृपाल जी, एंड ऐड कर दें। थैंक यू सीमा मैम। आत्मवंदन सभी को। वंदन ज्योत्सना जी। आत्मवंदन। अवनी मैम, आप कहाँ से, बॉम्बे कहाँ पे हो? मैं बॉम्बे ग्रैंड रोड स्टेशन। ओके, मैं आने वाली हूँ तो मिलना चाहूंगी आपको। शायद मैम का नेटवर्क। हाँ मैं कुर्ला से हूँ। ओह अच्छा, कुर्ला से। हाँ तो मैं आने वाली हूँ तो मैं आपको मिलना चाहूंगी। आप कब जाने वाले हैं? बस मधु जी आज आया है पासपोर्ट, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, जाने से पहले आप मैम को टेक्स्ट कर दीजिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन नंबर नहीं है मेरे पास। ग्रुप में है ना, अपना म्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपना नोटिफिकेशन।
वही आपने अभी नहीं तो किया अभी तक, इसलिए। एक बात, दूसरी बात है कि देखो आप, और एक क्वेश्चन था हाँ कि बोले। ऐसे तो लगता है कि मैं बहुत मेडिटेट ऐसे करता हूँ, कभी कभी करती हूँ ऐसे, फिर लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, कि फिर थोड़ी सोच ऐसे आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सही जा रहे हैं, कि जिस ध्यान में आपको आपका सूक्ष्म शरीर बाहर आ रहा है और आप बाहर जा रहे हैं, तो जाने दीजिए। अच्छा, जहाँ आपको लेके जा रहे हैं वहाँ जाने जाइए, और वहाँ जो ज्ञान मिल रहा है ना वो लेके आइए। अगर लेकिन आपका ऐसे लगता है कि भाई बाहर की आवाज भी सुनाई दे रही है, फिर सोच भी आ रही है, तो वो फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सांस पे भी ध्यान दे रही, तो सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, ऐसे ऐसे कभी क्या, कभी। ये कभी कभी सोच आ रहे हैं ना, क्योंकि हम दिन भर कभी कभी कुछ सोच लेते हैं ना, तो वो आंख बंद करते ही वो हमारे सामने आते हैं। तो ध्यान में नहीं, दिन भर भी हम जब भी अपना काम कर रहे हैं ना, तो अपने माइंड को कभी भी एम्प्टी रखना है। अगर जो सोचना है वही सोचना है। अगर हम कुछ और सोचेंगे ना, और जो हमारे लिए सही नहीं है, कोई नकारात्मक नेगेटिव विचार है, तो आंख बंद कर दे वो सामने आने लगता है और उसमें हम चले जाते हैं। तो हाँ, जब तो भी अभी, वो आता है ना, तो उसको कट कर हाँ, देना चाहिए। ओके। और अभी की बात बताओ कि मैं और मेरे हस्बैंड अभी पता नहीं कुछ उसकी वजह से हम क्वारंटाइन हुए हैं। अभी आज ही टेस्ट करवाया है, और वो प्रोसेस में है अभी। अच्छा, अभी तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, ऐसे कुछ है नहीं। जी। फिर लेकिन रिपोर्ट में आया है तो 2-3 दिन टेस्ट ऐसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट हुआ है आपका शायद, और अभी आपको बोला जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप क्वारंटाइन में रहे, राइट? ये हुआ नहीं होगा। है अभी है अभी क्वारंटाइन। हाँ, अभी हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमारी समदन जी भी है साथ में। नहीं, आप ज्यादा ध्यान कीजिए, आप जल्दी हाँ, ठीक हो जाएंगे। हाँ, ध्यान ज्यादा ठीक, बढ़ा ऐसे तो दीजिए। मैं है ना, पानी भी अपना चार्ज करके पीती हूँ कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे अंदर वही सोच रखती हूँ कि भाई मैं काफी स्वस्थ हूँ करके। और ऐसे भी इसीलिए मैं एक दिन नहीं कर पाई ये इसमें, लेकिन अभी अभी कल भी बैठी थी। आप कितना देर कर रहे हैं ज्योत्सना जी ध्यान? आज तो सुबह नहीं बैठ पाई थी, तो अभी आज किया पूरे दिन में। और फिर अभी सोचती हूँ कि अभी और रात को बैठूंगी सोने थोड़ी से देर के पहले आप बाद। फिर करके हाँ बैठिए। हाँ हाँ हाँ, और हस्बैंड हैं थैंक उनको, यू थैंक यू। हाँ उनको भी बोलिए करने के लिए, अगर कर अभी पाए भी तो वो बहुत तो अच्छी कब, बात है। सोने के हाँ समय, हाँ हाँ सोने के समय। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ज्योत्सना मैम, थैंक यू सो थैंक मच, होप यू। यू फील बेटर सून। हाँ जी, हाँ। अपर्णा मैम आप अनम्यूट करेंगे? नमस्ते। ऐड कर दीजिए। नमस्ते नमस्ते। रिमूव कर दीजिए। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते अपर्णा जी। नमस्ते मधु मैम, मैं 1 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ और JTTP 13 में आप थी। वंडरफुल मैम, थैंक यू। आप बहुत एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं तभी Q&A सेशन में, और मैंने मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर किया था जी। तो बहुत मुझे सरप्राइज होता था कि आपको कितने विजन दिखाई देते हैं, क्या होता है। आप हमेशा दीप्ति मैम से बातें करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं होता है। लेकिन फिर लास्ट डे प्रोसेस सभी होते थे तभी, और फिर लास्ट डे तभी JTTP में मुझे बुद्ध भगवान दिखाई दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी का ये जो 3-4 दिन का सेशन चालू है, तो हमेशा मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे कल कोई बता रहा था एक्सपीरियंस की नी प्रॉब्लम का, या तो मुझे नी में वाइब्रेशन होता था। रात को मैंने फिर रिपीट किया तो मेरे सारे पूरे लेग्स, शोल्डर, सभी जगह वाइब्रेशन होता था बहुत ज्यादा। लेकिन आज जब मैंने सेशन किया तो इतना अच्छा लगा, एक नॉट अ सिंगल मोमेंट मैंने एक बार भी मैं वाइब्रेट नहीं हुई। इतना सूदिंग, शांत,
बहुत अच्छा लगा मुझे अवनी मैम का मेडिटेशन। तो मैं ये हमेशा ऐसे सोचती थी कि इतना वाइब्रेशन क्यों होता है, तो मुझे उसका भी आंसर चाहिए। लेकिन आज का मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं ये सेशन अभी कर कंटिन्यूअसली। और संडे को मैं पूना से बात कर रही हूँ, संडे को रामराजू सर पूना आ रहे हैं, सैटरडे संडे, तो मैं वो सेशन अटेंड करने जा रही हूँ। सिटी में है और मैं टाउन में रहती हूँ, तो मुझे इसका भी चाहिए था, इतना वाइब्रेशन क्यों होता है मुझे। वाइब्रेशन में आप ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं ना, तो उस एक्सेस ऊर्जा को आपको धरती में नहीं तो यूनिवर्स में छोड़ना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं। आप उस ध्यान स्थिति में जाने के बाद आपको ऊर्जा आ रही है, तो तभी आप एक थॉट रिलीज कीजिए कि ये एक्सेस एनर्जी यूनिवर्स में जाइए, तो वो वाइब्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आज बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, ओके। इतने दिन मीन्स 1 साल हो गया अभी मैं कर रही हूँ, तो होता ही बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप बहुत अच्छा लगा आज। और ये पूरा मधु मैम आपको धन्यवाद, अवनी मैम आपको भी धन्यवाद, और सभी मेडिटेशन, सभी मास्टर्स इतना अच्छा मेडिटेशन करवा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अपर्णा जी। Thank you Aparna ji, thank you so much for sharing. अनुसुईया जोशी जी। अनुसुईया, okay, sorry. या वीडियो ऑन करें मैम, अनुसुईया मैम। आत्मवंदन मैम, इनको रिमूव, हाँ यस। आत्मवंदन मैम अनम्यूट, ओके। यस मैम बोलिए। आत्मवंदन मैम, कल आपसे बात हुई, मुझे बहुत एकदम रिलैक्सेशन फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा आपका जो समझाने का तरीका हो, आपके साथ जो बात हुई। फिर बाद में तो मैं जो आपका मेडिटेशन सेशन में छूट गया था, वो मैं थोड़ा काम भी बाकी था करके फिर 12 बजे मैं मेडिटेशन में बैठ गई थी। इतना अच्छा फील हो गया ना कि मेरे को पता ही नहीं चला कैसे 2 बज गए, 2 बजे तक। फिर सुबह में 4 बजे वो निशब्द मेडिटेशन चल रहा है सेशन, तो वो मैं ज्वाइन करती हूँ रोज। तो आज वो भी करने का, तो 3:30 बजे मैं उठ गई, 2 बजे सोई थी 3:30 में, तो भी मैं इतना अच्छा सा फील होता है, मेरे को कोई थकान भी नहीं है। और आज जो मेडिटेशन में सुबह में 4 बजे में जो बैठी मेडिटेशन में, तो इतना मेरे को अच्छा फील हुआ। क्या हुआ कि मेरे नाभि में से एक वाइट तार निकला और थोड़े ही आगे गया, थोड़ी ही आगे गया, इतना सारा बगीचा, थोड़ा गार्डन है, और कितने सारे वो पिरामिड लगा हुआ है, और थोड़ा छतरी जैसा भी लगा हुआ है, ऐसा बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा बहुत अच्छा तक वो मेडिटेशन चल रहा। फिर मैंने तो देखा था आपका सेशन चल रहा है, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर दिया बाद में। क्या बात है मैम, बहुत धन्यवाद मैम आपको। थैंक क्या यू। बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। अवनी मैम, आपकी आवाज ही जैसे आवाज, अवनी मैम को भी इतना मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने वो सेशन अटेंड किया अभी, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपका तो समझाने का तरीका, वो कितना अपने मन से बात किया मेरे से, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुई। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू है मास्टर्स आगे जो लेके जाने वाले, यही है मास्टर। और आप है मास्टर जो हमें गाइड करते जाएंगे मैम। हमको गाइड करते जाइए। मगर थैंक यू मैम, बट आपको अच्छा लगा ये जानकर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप शांति से है, सुकून से है, और आपने खूब एंजॉय किया ध्यान को, वो बहुत अच्छा लगा मैम। वो शेयर करने के लिए मैं आपसे बोला, क्योंकि आपकी वजह से हुआ, इसलिए मैं आपको बताने के लिए मैंने बोला। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमें डिवाइन एंड्रॉइड करके है, नाम नहीं आ रहा है उसमें। हाँ, हेमलता जी है, ये हेमलता जी हमारी डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड इनका नाम है। हमारे सब एक से बढ़कर एक मास्टर से जो जुड़े हैं। रोबोटिक नेम, बट शी इज सो वंडरफुल।
हेमलता जी वीडियो ऑन कीजिए मैम। वो नहीं करते हैं, इट्स ओके कृपाल जी, या बस मैम अनम्यूट आप है, आप शेयर कर सकते हैं। आत्मवंदन आत्मवंदन मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। ये स्पॉटलाइट पे नहीं हो रहा मधु जी। हाँ कोई बात, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है ना मैम कृपाल जी। अच्छा, तो इसलिए जब तक कि वीडियो ऑन नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ बोलिए हेमलता जी। मैम बहुत ही डीप मेडिटेशन था, आने का मन ही नहीं कर रहा था बहुत ही। और मैंने ऐसे देखा मैम कि मैं एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रही हूँ, पर मैं नहीं हूँ, अलग ही फॉर्म में थी, एक वाइटिश ये। और मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, वैसे 3:30 बजे 4 बजे उठ ही जाती हूँ मैं, तो उतने बजे मैं कर रही हूँ वहाँ पे मेडिटेशन, पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रही थी। तो ना 2 एंजल जैसे, मैंने तो देखे नहीं, एंजल जैसे ऐसे पंख वाले 2 लेडीज बहुत सुंदर थी, वो आई और मुझे बोले कि आप हमारे साथ चलो, आपको एक जगह लेके जाना है। बोले कहाँ लेके जाना है? मैं अभी मेडिटेशन कर रही हूँ। नहीं आपको यहाँ नहीं करना है। फिर ना वो अपने इधर कंधे पे बिठा के मुझे लेके गए, तो ऐसे अंधेरे में ही लेके गए, और ऐसे पूरा ऐसा दिख रहा था कि आजू बाजू में वो ये है क्या, पहाड़ी है, पर वो पहाड़ी पूरा अंधेरा था। और एक बीच में ना एक ट्रांसपेरेंट आइस है कि क्रिस्टल है मुझे नहीं पता, वो ऐसे पहाड़ी जैसे ऐसे दिख रहा था, पर वो ट्रांसपेरेंट था। और ना उसमें से ऐसे एनर्जी दिख रही थी, गोल्डन एनर्जी, और वहां से ओम की आवाज आ रही थी। और पूरे जो मास्टर्स वगैरह पूरे बैठे थे, ये मैडम ने तो बाद में बोला, पर मैंने तो पहले ही वो सब देख लिया मैम। और वो पूरे मास्टर्स वगैरह बैठे थे, और ओम की आवाज ना वहां से आ रही थी, और पूरे वो ब्रह्मांड में ऐसे फैल रही थी वो। और जो ट्रांसपेरेंट एनर्जी दिख रही थी सिर्फ गोल्डन कलर के अंदर में है, और वहां से वो ओम की आवाज आ रही थी पूरी। तो मैंने बोले कौन सी जगह है, मैं उनको पूछा मैंने, तो बोले हम अभी नहीं बता सकते, बोले वो लोग कौन सी जगह है। तो बोले फिर हम लोग ने मेडिटेशन किया, जैसे ही फिर वो ये सुबह की वो जो किरण आई, तो फिर मैंने आंखें खोली तो सब लोग चले गए थे। वो बोले कि अभी आपको, मैडम की फिर आवाज आ गई कि आपको अभी बाहर आना है करके। और बहुत बड़ा सुंदर सा एरिया था वो, मतलब जब आंखें खुली सुबह में था, पर वो जो था ना मैम, वो सब चले गए थे। फिर मैडम ने बोला तो फिर मैं आंखें खोल के आ गई, बस इतना ही दिखा मैम। बहुत ही मतलब अभी भी वो आंखों के सामने रहा है कि क्या है, क्या था क्या नहीं, मैंने सच में देखा कि नहीं ऐसे। पर डाउट नहीं करना चाहिए, बोलते ना जो है दिखा वो बिल्कुल सही। नहीं, बिल्कुल सही। मैं जो भी देखा वो बता देती हूँ, ऐसे ही हुआ मैम। तो सच ही गए वहां पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रैवल हुआ। हाँ क्या जगह कौन सी थी वो बताई ना मैम उन्होंने, आपको लेकिन धीरे धीरे पता चलेंगे, वो लोग आपसे कनेक्ट हो गए हैं, आपको वहां से बहुत सारा ज्ञान आता रहेगा। आप वो सब टोटल मास्टर्स जो आते हैं अवेयरनेस ना। में रहिए, और जो भी ज्ञान आएगा वो बुक में लिख लीजिए आप। बहुत ही वो ऋषि मुनि जैसे जो हायर इसके जो मास्टर्स थे ना, मैंने तो देखे थे अभी तक। आपने बाद में बोला मैम, वो पहले ही मैं देख चुकी थी पूरा जो ओम का आवाज वगैरह सब ना। वो इतनी ये थी, बहुत ही सुंदर जगह कि अभी भी वहां से आने का मन नहीं कर रहा था मेरा, पर ये हुआ मैम। वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयरिंग मैम, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमलता जी। मैम मुझे थोड़ा सा पूछना था मैम से हाँ, कि हाँ, उनका जो आर्थराइटिस का वो ये था ना मैम का, जी जी, तो उनका मतलब वो पास्ट इसका था कि इनका ये इसका था कि मतलब अपने इमोशनल इसका था मैम का जो हील हुआ वो अवनी मैम का? ये जन्म का, एक जन्म का मतलब अपने ये सोचने की वजह से। हाँ हाँ, वो पूछ रही है कि सोचने की वजह से, जैसे कई बार हम इमोशंस के कारण काफी सारी चीजें फील करते हैं, तो क्या उसके कारण हमको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई इस जन्म में, अगर पिछले जन्म का नहीं था तो? नहीं, क्योंकि आपकी जो थे पिछली जन्म की थी ना, इसलिए मैं पूछा। आपकी जो माइग्रेन की थी ना, मेरी बोल रहे हैं? हाँ ओके, आपकी पिछले जन्म की थी, तो अवनी मैडम की तो इस जन्म के ऐसे बोल रहे हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि अपना इस जन्म का कि है पिछले जन्म का? मुझे पिछले जन्म का था, पिछले जन्म का, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ध्यान करते करते मैं अपने पास्ट लाइफ में चली गई, तो मैंने देखा अचानक से कि मैंने एक लड़की देखी और लड़की के सर से खून निकल रहा है, और वो मुझे समझ में आया कि वो काइंड ऑफ एज इफ इट इज मी, मुझे ऐसा दिख रहा था। और तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा मुझे चोट लगी थी पिछले जन्म में, कहीं कोई इनकारनेशन में मेरे को चोट लगी होगी, इसलिए मुझे बहुत सरदर्द होते हैं।
और वो भी जहाँ चोट लगी मुझे वहां ही ज्यादा फील हो रहा है, तो ऐसा महसूस हुआ मुझे। फिर उसके बाद हाँ ये देखा था मैंने। और अभी तो जैसे हम लोग कैसे समझे? कैसे समझे मतलब क्या चीज समझना है? मतलब ये जन्म में है कि पिछले जन्म का है हमारा, कैसे समझे? मेडिटेशन आप अपने पास्ट लाइफ से जब कनेक्ट होंगे कभी ना कभी, आप जब ये डालेंगे क्वेश्चन कि आपको जो भी तकलीफें इस जन्म में हो रही हैं, क्या वो पिछले जन्म की है या मास्टर्स प्लीज गाइड करें। कई बार क्या होता है, हमने वो प्रश्न डाल के रखा होता है, वो मास्टर्स के ऊपर तो होता है कि वो हमको कब दिखाएंगे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप डालते आज है, हो सकता है आपको थोड़ी देर में पता चल जाए, हो सकता है आपको 1-2 दिन के बाद पता चले या 1 हफ्ते में पता चले, इट डिपेंड्स ऑन। अब जैसे मैंने डाला तो बहुत पहले था, वो नहीं पता चला था। फिर एक और दिन ऐसे हुआ तो ये आई थी, मिक्की मैम आई थी डिविनिटी विद इन ग्रुप में, तो मैंने अटेंड किया था उनका। और बस वो सिर्फ वो तो बातें ही कर रही थी, ध्यान नहीं शुरू हुआ था तब तक की। तो मैंने सोचा वो बातें ही कर रही है, उनको ही देखना तो बेटर है, मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ और ध्यान करती हूँ और सुनती रहूंगी उनको। तो बस उतने देर में वो उनके बोलने से ही मेरे को मैं पास्ट लाइफ में चली गई थी। तब मैंने उनसे पूछा था, तो तब यही बता रहे थे कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि मास्टर्स की जो एनर्जीज होती हैं उसके साथ हम कनेक्ट होकर हम जो चीजें पता होनी होती है वो पता चल जाती हैं। तो इसलिए अब इतने समय से मैं ध्यान कर रही हूँ, बाकी मास्टर्स का कभी भी मैंने पास्ट लाइफ नहीं देखी, मुझे सिर्फ मास्टर्स ही दिखते रहे, कभी रमन्ना महर्षि, कभी कोई मास्टर, कभी कोई मास्टर। तो मैं कभी और कुछ अपने बारे में जान नहीं पाई, चाह कर भी नहीं जान पाई। फिर या तो ये समय था जानने का इसलिए पता चला, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि आपने एक बात बोली अभी हेमलता जी कि आपने एक पेड़ के पास बैठे, लेकिन ऐसा लगा कि आप ही है लेकिन आपको दूसरा शरीर है, तो उसका मतलब आप पास्ट लाइफ में थे ना। अभी कुछ पहले आपने कहा है कि आपको लग रहा है कि आप ही है लेकिन वो शरीर अलग है, तो ये जन्म में आपका शरीर अलग है लेकिन वो जन्म में वो शरीर अलग है। तो इस तरह से हमें पहचानना है जी। तो कभी कभी ऐसे भी होता होगा मैम कि वो नहीं बताते होंगे अपने अच्छे के लिए कि क्या हुआ था पास्ट में, ऐसा भी होता होगा मास्टर्स आपको अपने अगर अच्छे जरूरत है तो ही आप देखना चाहिए। अगर हम इस तरह से पास्ट लाइफ देखेंगे और अगर हम बहुत सारे जन्म में हम बहुत बुरे काम भी किए हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बुरे पास्ट लाइफ देख के बहुत लोग डिप्रेशन में गए हैं। इसके लिए हमें जितना चाहिए उतना तो हमारा कॉन्शियस हमको बताएंगे। अभी जैसे मधु को उसके बारे में पता है कि उनको माइग्रेन हेडेक क्यों है, तो वो उनको पता चलने के बाद वो अपने आप को हील कर ले। अगर हमें उसके पीछे पड़ेंगे तो हमें अगर कुछ भी दिखाई दिया और हमें उसको बर्दाश्त नहीं किए, ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानती भी वो डिप्रेशन में गए हैं। इसके लिए जितना हमें दिखाया गया है ना उसके लिए हम बहुत बहुत संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ मैम, नहीं मैं देखना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपकी वजह से पूछना चाह रही थी। नहीं मैंने तो वो आता है, नेचुरल है हेमलता जी, क्योंकि बहुत लोग एक्सपीरियंस बताते हैं ना पास्ट लाइफ के, अपने को भी लगता है कि ऐसे, लेकिन हमें जो दिखाना है वो हमें जरूर पता चले। नहीं मैं जो भी परिस्थिति आई मैं सरेंडर और एक्सेप्ट कर लेती मैम। मैंने अभी मेडिटेशन अभी तो ये आपको सीख ये एक्सपीरियंस दिखाना है क्योंकि आपका उस लाइफ टाइम्स में उस जगह से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे आपको वो सब नॉलेज आने लगेगा। वो लोग आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे मास्टर सब, और आपको वो प्लेस के बारे में वो ऊर्जा, ताकि आप ये सब लोगों को दे, वो ज्ञान लेके आके सबको दे वो नॉलेज। तो ये आपको आज वो कनेक्ट हो गया है, धीरे धीरे आपको और भी खुलासा होगा। मैं बहुत बार मैडम मैं खुद को मेडिटेशन करते हुए देखती हूँ, पता नहीं कौन से जन्म में करी ऐसे होता है मैम। आप वो सब नॉट्स है ना वो कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ ये नहीं है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा और वो सब कनेक्शंस आपको स्वयं पता चलेगा। हाँ ये इससे है, इससे है, इससे। थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए ध्यान का। नहीं मैम सुबह 2 घंटे, शाम को 1 घंटे करता हूँ, 3 घंटे कर लेती हूँ। लेकिन एक ही सिटिंग में 3 घंटे बैठ सकते हैं आप? नहीं आप बैठी थी मैम, मैं मुझे जरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तब मैं 3-4 घंटे बैठ लेती थी, मुझे पता नहीं चलता था तब, पर अब नहीं बैठ पा रही हूँ मैं। मुझे लगता है कि तभी मास्टर लोगों ने मुझे आके करवा लिया मेरे से,
अभी क्यों नहीं बैठ रहे आप? तब पेन में थी, पता नहीं मैम, वो सब अभी मास्टर्स ने आपको सपोर्ट ऊर्जा किया था बढ़ाना मुझे। है तो आपको थोड़ा ज्यादा बैठना है ना। आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आपको थोड़ा ज्यादा आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ाना है। सभी के लिए है। क्योंकि हमें पत्री सर 5-5, 6-6 घंटे बिठाते थे उस दिनों, क्योंकि वो जरूरत था। अगर आपको पूरी तरह से ज्यादा जानना है तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू हिमलता जी, बहुत अच्छा लगा। यस। सो मास्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या शेयरिंग नहीं है? अच्छा है, फिर से हिमलता जी का है क्या? नहीं, ओके नहीं। ओके। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी मैम को। बिल्कुल मैम से पहली बार रूबरू हो रही हूँ। थैंक यू सो मच अपनी मैम, बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत हाई एनर्जी थी। और पत्री सर ने सही कहा है, आप जगत माता हैं, आप वैसे ही प्यार वैसे महसूस होता है, इतनी दूर बैठे हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड वंडरफुल मेडिटेशन। थैंक यू कृपाल जी। यस, तो मेरे को भी आज ऐसा महसूस हुआ, बहुत मतलब महसूस तो हमेशा ही होता है जब भी मैम के साथ करते हैं, बहुत हाई एनर्जीज रहती हैं और डीप मेडिटेशन। बट टुडे आई वाज नॉट इन, लाइक आई वाज डेफिनेटली इन ट्रांस, बट मेरे को सब सुनाई भी पड़ रहा था, मैं कॉम्प्रिहेंड भी कर पा रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं, हर चीज समझ में आ रही थी। और मुझे ये भी लग रहा था कि फिर वो, बिकॉज आपके साथ जुड़े हैं तब वो थोड़ा सा होता ना, बाहर अभी आ रहे हैं तो तब आ रहा है, ऐसा हो रहा था। लेकिन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बस अब भी निकल के बाहर आने वाली हूँ, वो मेरे को महसूस हो रहा था। और साथ में मुझे ऐसा महसूस हुआ, अभी सब हंस पड़ेंगे लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल, मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हुए। वाओ, मुरलीधर के दर्शन हुए। अब कल ही बात हो रही थी, तो जो लोग सुन रहे होंगे उनको हंसी आ रही होगी, मुझे तो बहुत आई। उसको जैसे विजन में आया मेरे को उसी समय हंसी आ रही थी। तो अब कौन कौन हंस रहा है वो देख लो, अपना डिसाइड कर लीजिए। बट वेल, आई थिंक दिस इज ऑल इन रिकॉर्डिंग, सो और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत मजा आया। और सुनीता अग्रवाल जी का है। सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अनम्यूट करती हूँ। सुनीता मैम अपना वीडियो ऑन करेंगे? जी, थैंक यू ऑल द मास्टर्स, अवनी मैम, मधु मैम, वंडरफुल सेशन। मेरी भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी ग्रीफ एनर्जी रिलीज हुई, स्टार्ट होते ही मैं बहुत रोई, उसके बाद में बैलेंस हो गई और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन गया। बहुत कुछ दिख रहा था, कहीं झरना, कहीं कुछ, कहीं किसी के पैर दिख रहे थे, कहीं कुछ से कुछ दिख रहा था। और मधु मैम, कल रात वाला सेशन भी बहुत अच्छा था, कल्याणमस्तु मैंने पूरा देखा था। और उसमें मैंने अपनी डॉटर को ऐड कराना चाहा है, तो मैंने वहाँ दे दिया है वडोदरा, उसमें उसका नंबर, तो अमृता नाम है, तो वो उसको भी ऐड आज कर देंगे, तो आज से वो भी करेगी। क्या बात है, वंडरफुल। उसको भी एक चाइल्ड की जरूरत है, 4 साल हो गए उसकी मैरिज को, तो मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया कि करो, तो मधु मैम का है, जितना देर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। आने वाले सेशंस में और भी है, हमारे सुनील सर जुड़े हुए हैं, तो 4th को उनका सेशन है मास्टर्स, तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। और वो भी आज मतलब कल मेरा था इंडिया वाले टाइम पे रात को, और 2 दिन के बाद 4 तारीख को सुनील सर का है। तो मैंने तो जो फूल बिखेरने थे वो बिखेरे, अब सुनील सर बिखेरेंगे। आप हमेशा ही बिखेरते रहोगे। नहीं वो है, और आपको भी अपनी मैम विष्णु भगवान और इसीलिए दिख रहे हैं कि आप इंडिया आने वाले हो, बुला रहे हैं सब आपको। नहीं वो तो है, उसका और भी रीजन है। So but wonderful, thank you Sunita ji, thank you so much. Thank you everyone, thank you masters, thank you everyone. Thank you Sunita ji. Thank you. So thank you so much अपनी मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। और कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है मास्टर्स में, सुनील जी आप या सीमा जी, और अफर्मेशंस करने के लिए बोल रहे हैं, अफर्मेशन के लिए बोल रहे हैं सीमा जी? हाँ जी, तो पानी ले लीजिए अपने हाथ में आप लोग, और
उसको एक ग्लास में हम जैसे पानी लेते हैं तो अपने हाथों में लेकर दोनों हाथों से ग्लास पकड़े, जग या वाटर बॉटल, और उसमें पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखे चेहरे की, और उसमें देखते हुए अफर्मेशन डालेंगे कि ये पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, और मैं जो भी कार्य करती हूँ सब कुछ सक्सेसफुल होता है। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। मेरे सभी मित्रगण और हम सब में परस्पर स्नेह बना हुआ है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हुए हम सब उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमें हमारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, टीममेट्स, कलीग्स हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमारे मास्टर्स गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, खुशियाँ, स्वस्थता और हार्मनी साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। अवनी मैम का धन्यवाद। सभी एनलाइटेंड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, पितामह का धन्यवाद। आप सभी पानी ग्रहण कर सकते हैं, मास्टर्स ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत एनर्जीज महसूस हुई, और इसी तरह हमको हमेशा गाइड करते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहिए, और आपके साथ हम चलते रहे, आपके पीछे पीछे और आपके साथ साथ चलते रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू कृपाल जी, थैंक यू सुनील सर। Lots of love to everyone. Thank you, Madhu ji. Thank you so Thank you, much. everyone. Lots of love to everyone.